שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील फाइनल हो चुकी है और सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप गलत हो सकते हैं। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ये खबर पेंटागन के भीतर से निकल के सामने आई है। एक्सियोस की इस रिपोर्ट ने पूरी डील पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर तब जब पेंटागन में भी डोनाल्ड ट्रंप और जो पेंटागन के अधिकारी हैं उनके बीच एक बड़ी दरार बन गई है इस डील को लेकर के, और ख़ास तौर पर CIA के प्रमुख को लेकर के। CIA के प्रमुख ने इस डील पर आपत्ति जताई है, सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा है कि ईरान जो है इस डील से पीछे हट सकता है। अभी इस खबर के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। एक बड़ा झटका दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के एक नफरती मंत्री, विवादास्पद मंत्री बेन गवीर को लेकर के आई है, जो अमेरिका ने इसको बड़ा झटका दिया है। दरअसल बेन गवीर जाने वाला था अमेरिका, लेकिन अचानक से अमेरिका ने एक तरीके से उसको डिप्लोमेटिक जो वीज़ा होता है उस पर एक तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं और देने से एक तरीके से इनकार कर दिया। अभी पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। और स्मोट्रिच क्या कह रहा है, बेन गवीर ने इस पूरे डील को लेकर के क्या कहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान आया है जिसमें उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ईरान और अमेरिका की डील को इजराइल नहीं मानता है, ये उसने कहा है। एक और बड़ी खबर है अमेरिका कैलिफोर्निया से, जहां पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स क्रैश हो गया और उसमें खबरें ये हैं कि उसमें पायलट जो है वो भी मारा गया है। उसके वीडियोस, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक्सियोस की इस रिपोर्ट के हवाले से ही। ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के कुछ अधिकारी, पेंटागन के कुछ अधिकारी जो है वो इस डील से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। इस खबर की हेडलाइन है, CIA प्रमुख को ईरान डील पर शक, ट्रंप टीम में भी मतभेद। सूत्रों के हवाले से एक्सियोस ने बताया है कि जॉन रेडक्लिफ जो CIA डायरेक्टर हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यह बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूत इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि ईरान उस अंतिम समझौते में अमेरिका की मांग के मुताबिक परमाणु रियायतें देने के लिए तैयार है या नहीं है। मतलब सीधा सीधा है कि ये इनका कहना है कि ईरान जो है परमाणु हथियार मामले में अमेरिका को एक तरीके से झटका दे सकता है। दूसरी बात यह है कि रेडक्लिफ ने बताया है कि अकेले नहीं हैं, मतलब यह कहा जा रहा है कि जो CIA डायरेक्टर हैं वो अकेले नहीं हैं जो इस समझौते को लेकर के संदेह में है, बल्कि अंदरूनी चर्चाओं में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी एक तरीके से जो रविवार को जो MOU साइन हुआ उस पर चिंता जताई और कई सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खेमे में उपराष्ट्रपति JD वैंस, अमेरिकी जो राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये तीनों लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के समझौते के पक्ष में बताए जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि इस डील को लेकर के पेंटागन में गंभीर मतभेद हैं। दूसरी तरफ खबर बेंजामिन नेतन्याहू के एक मंत्री से जुड़ी हुई है। RT के हवाले देखिए, ये एक वीडियो उसका सामने आया, ये फाइल फुटेज है। बेन गवीर अमेरिका एक शादी में जाना चाह रहा था, लेकिन अचानक से अमेरिका ने उसके सामने शर्तें रख दी, जिसके बाद जो है उसको अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा और तगड़ा उसको झटका लगा है। क्या हुआ है इस खबर को देखिए। कहा गया कि अमेरिका अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर हुए बेन गवीर, वीजा प्रक्रिया बनी वजह। क्या हुआ, इतामार बेन गवीर ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है जब उन्हें यह पता चला कि अमेरिका जाने के लिए उन्हें अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे और अपने आपराधिक मामलों से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे ताकि वीजा मिल सके। इजरायली मीडिया के अनुसार इस घटनाक्रम को इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार उन्हें डिप्लोमेटिक वीजा देने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन गवीर ने इस यात्रा के दौरान एक शादी समारोह में शामिल होने वाले थे। अब सीधे तौर पर यह मामला दिखाता है कि तामीर बेन गवीर जैसे विवादित नेता को अमेरिका भी ढोना नहीं चाहता है। आप सोचिए कि किस लेवल का व्यक्ति होगा जिसको इतना
करीबियत होने के बावजूद अमेरिका ने डिप्लोमेटिक वीजा देने से इनकार कर दिया। अच्छा, इस डील को लेकर के इतामार बेन गवीर के कुछ ऐसे बयानात भी सामने आए जिसके बाद भी ऐसी घटना मानी जा रही है। इतामार बेन गवीर ने फिर से एक बयान दिया इस डील को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर मारियो नौफाल का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इसमें सीधे तौर पर इतामार बेन गवीर ने कहा कि एक संप्रभु देश को महाशक्ति का ठेकेदार, सो कॉल्ड महाशक्ति बोला अमेरिका को, ठेकेदार नहीं होता है। उसे ऐसे समझौते का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है जो उसके लोगों की रक्षा करने की क्षमता को खत्म कर दे। यानी कि ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि इजराइल जो है ईरान और अमेरिका की इस डील को लेबनान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानता है। आगे इसने कहा कि अगर आप खुद को पूरी तरह संप्रभु, मतलब ये इसने अपने इजराइल को बेसिकली संप्रभु बताया है। अब इस पर इसकी आलोचना भी हो रही है। मतलब रेयान रोज़बियानी जैसे जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो लिख रहे हैं कि अगर इजराइल ऐसे ही इतना ही पूरी तरीके से संप्रभु है तो बात बात पर अमेरिका के पास क्यों दौड़ते हो? हथियार के लिए दौड़ते हो, पैसे के लिए दौड़ते हो। जैसे ही ईरान मिसाइल मारता है चिल्ला करके अमेरिका की गोद में बैठ जाते हो। इसको संप्रभु राष्ट्र नहीं कहते हैं। तो इसके इस बयान का दोस्तों जवाब है। एक और इसी स्पीच के दौरान इसने एक और बयान दिया और उसने इस बयान में साफ साफ कह दिया कि इजराइल जो है लेबनान पर, दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखेगा। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं। इसमें इसने कहा है कि हमें दक्षिणी लेबनान के घरों को नष्ट करना जारी रखना चाहिए। हमें दक्षिणी लेबनान के निवासियों को वहां से हटाते रहना चाहिए और लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने का जो अभियान है वो जारी रखना चाहिए। सीधे तौर पर ये बयान बताते हैं कि इजराइल जो है किसी भी तरीके से इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बेन गवीर की बात हुई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी से जुड़ा बयान दिया है। सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया, उसका वीडियो, और उसी वीडियो के आधार पर, उसी बयान के आधार पर उन्होंने ये ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए। सुलेमान अहमद के मुताबिक जो नेतन्याहू को ने कहा है उसमें वो कह रहा है कि मैं ट्रंप की ईरान डील से सहमत नहीं हूं। मैंने ट्रंप से कहा कि हमारे अपने हित हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने एकदम खुले शब्दों में कह दिया है। ये समझौता यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनका मानना है कि वो निगरानी यानी कि सुपरविजन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने, दोनों उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये उनका फैसला है। मैं दोहराता हूं, ये उनका फैसला है, वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बेशक मैंने अलग अलग बातचीत में अपने विचार साफ तौर पर रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा है कि हमारे अपने हित हैं। मतलब बहुत बात सीधी है कि इजराइल इस डील में एक तरीके से नहीं आ रहा है। उधर दोस्तों जिस दिन ये डील साइन हुई उस दिन लगातार उस दिन से इजराइल जो है लेबनान में अपने हमले बढ़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये एक मैप है। इस मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन इलाकों में ये जो, जैसे आप देखिए कर्फ तबनीत इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इजराइल ने तबाही मचाई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसको रोकने का भी काम किया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ड्रॉप साइट के इस ट्वीट को देखिए। ये बीते दिन की खबर है, 15 जून की खबर है, जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में अरनौन इलाके में कफ्र तबनीत की ओर बढ़ रही इजरायली सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह के अनुसार उसने कार्रवाई में गाइडेड मिसाइलें और अबाबिल अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दक्षिणी लेबनान में मौजूद स्थानीय सूत्रों ने भी बताया कि नवेतिया शहर के ऊपर स्थित रणनीतिक अली अल तहर हिल्स के पास इजरायली सैन्य वाहनों पर हमला हुआ, जबकि कफ्र तबनीत की ओर मिसाइलें दागी गई। जवाब में इजराइल ने एयर इंटरसेप्टर आसमान की ओर सक्रिय देखे गए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक दूसरा बयान जारी करके कहा कि इजराइल ने अपनी सेना को और मजबूत किया और वहां कम से कम 5 मरकावा टैंक और 4 नेमार बख्तरबंद सैनिक वाहन भेजे हैं। संगठन का दावा है कि उसने इन बलों पर दोबारा रॉकेट और तोपखाने से हमला किया है। मतलब जंग लगातार जारी है और इजराइल और तेजी से सदर्न लेबनान में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इस तरीके से इजराइल बौखलाया है कि उसने प्रेस टीवी के रिपोर्टर हादी होतेज को भी निशाना बनाया है। उसका वीडियो भी निकल के सामने आया है। हम वीडियो आपको दिखाता हूं, लेकिन जस्ट हमले के दौरान का वीडियो हम थोड़ा सा आपको नहीं दिखा पाएंगे, विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन आप साथ पर देखिएगा।
As you can see, ये देखिए, there is heavy drone activity in the vicinity. ये मिंट प्रेस ने ये वीडियो ट्वीट किया है। And of course, the destruction. ये प्रेस टीवी के रिपोर्टर हैं। Is very. लगातार हमले कर रहा था इजराइल और ये उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अचानक से Try to. एक शेल आकर के इनके पास गिरता है, ये देखिए, और ये जो है, हालांकि इस हमले में ये बच जाते हैं लेकिन घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद इनका एक बयान भी निकल के सामने आया है। दोस्तों, ड्रॉप साइट के एक और ये खबर देखिए, इसमें ये दावा किया गया है कि डील के बाद 3 लोगों की जान ले चुका है इजराइल और तमाम सारे लोग इसमें घायल हैं और कई जगहों पर उसने हमले किए हैं। इसका पूरी जानकारी उसने दी गई है। अच्छा, ईरान में भी इस बीच एक खबर निकल के सामने आई, जो मिसाइल से अटैक किया था तेहरान पर अमेरिका ने, उसका एक तरीके से वॉरहेड बरामद किया है। ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मारियो नौफाल ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और बताया जा रहा है कि ये जो वॉरहेड है ये टॉमहॉक मिसाइल के वॉरहेड हैं और तेहरान के पास जो है इनको बरामद किया गया है। उधर दोस्तों, डील को लेकर के मसूद पाजेक्शन का एक बयान है जो इस डील को कंफर्म नहीं मानता है, एक तरीके से ऐसे संकेत दे रहा है। मसूद पाजेक्शन के इस ट्वीट को देखिए, इसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध रोकने और वार्ता शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी तक अंतिम समझौता नहीं हुआ है। कहा गया है कि ईरान सभी विकल्पों के लिए तैयार है और समझौता हो या ना हो, सरकार का ध्यान ईमानदारी से जनता की सेवा पर केंद्रित है। ईरान ने कहा है कि ईरानी राष्ट्र ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि वो अपमान और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बहुत सीधी सी बात है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डील को लेकर के पेंटागन में 2 फाड़ है। एक तरफ मार्को रूबियो है, पीट हेगेसेथ है और CIA के डायरेक्टर हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्वयं हैं, जेरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है और JD वैंस है। यानी कि पेंटागन में एक तरीके से 2 फाड़ है और शायद इस बयान से, पाजेक्शन के इस बयान से ये लग रहा है कि बहुत संभव हो सकता है कि ये डील जो है खटाई में पड़ जाए, इसलिए ये बात कही जा रही है। हालांकि एक और खबर इस बीच निकल के आई ईरानी सैंक्शंस को लेकर के। करंट रिपोर्ट के इस ट्वीट को देखिए, जो डील से जुड़ा हुआ ट्वीट है। बताया जा रहा है कि नई ईरान US डील के तहत जो प्रतिबंध हैं वो कौन कौन से ईरान पर से हटाए जा सकते हैं। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि तेल निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सकती है ईरान को। $25 अरब की जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो ईरान को मिल सकती हैं और ईरानी बंदरगाहों पर जो प्रतिबंध हैं उनमें ढील दी जाएगी और बातचीत जारी रहने तक नए प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे और साथ ही आगे और बड़ी राहत लेकिन शर्तों के साथ होगी। ये खबरें दोस्तों निकल के सामने आई हैं। उधर दोस्तों, एक खबर ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के मामला चल रहा है, उसमें ईरान ये कह रहा है कि वो फीस वसूल करेगा, लेकिन जब तक आप कह लीजिए कि सीजफायर है 60 दिन का, तब तक वो फीस नहीं वसूल करेगा। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देखिए, इसमें इसी बात की जानकारी दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर बता रहा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन टू फ्री पैसेज फॉर 60 डेज। 60 दिन के लिए फ्री पैसेज होगा, आफ्टर विच ईरान विल बिगिन चार्जिंग सर्विस फी। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर आई है कि 60 दिन तक ईरान कोई चार्ज नहीं वसूल करेगा, लेकिन उसके बाद वो फीस वसूल करेगा, सर्विस चार्ज वसूल करेगा। लेकिन यहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो जाती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, क्या वो टोल फ्री रहेगा, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है हाँ ये टोल फ्री रहेगा। तो यहां पर एक जो अलंगा है दोनों देशों के बीच वो नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आप खुद सुनिए जरा। कुल मिलाकर के दोस्तों इस पूरी डील में 3 ऐसे पेंच हैं जो इस डील को अटका सकते हैं। पहला, इजराइल लेबनान में सीज फायर नहीं कर रहा है, ये जो पहली शर्त है ईरान की। दूसरा, ईरान कह रहा है कि उसकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको जल्दी रिलीज होगी, लेकिन अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। और तीसरा, मिसाइल प्रोग्राम और ईरान समर्थित जो क्षेत्रीय समूह हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उसका मुद्दा इस डील से बाहर रखा गया है और इस पर भी ईरान और अमेरिका में बहुत ज्यादा सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो इस डील के लिए
अड़ंगा पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।